और आप ये क्यों नहीं बताते नरेंद्र मोदी जी 9 साल में इतना काम किया है? आप राहुल कौन होते हैं बताने वाले? आप बताओ ना काम किया है। आप माहौल खराब कर रहे हो। आप कौन सा फंडिंग आ रहा है? बताएंगे तो आप कहोगे मोदी मीडिया है। कांग्रेस से कौन सा फंडिंग आ रहा है? आप देश की जनता को गुमराह करने का आप फंडिंग दे रहे हैं। पत्रकार साहब मेरी बात, फंडिंग आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो? फिर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करो जिसने विकास किया है देश के अंदर। अगर देश के अंदर विकास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप उस पर बात नहीं करोगे, आप फिर मुद्दे पर आ जाओगे राहुल गांधी जी पे। और राहुल गांधी संसद के अंदर ये क्या करते हैं? ये आंख से क्यों मारते हैं भाई? अरे वो संसद है, वहाँ पे 140 करोड़ जनता का फैसला होना है। वहाँ जो मजलूम गरीब है उनका फैसला होना में आस रखते हैं, हमें कुछ अन्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ आंख मारते हैं। ये कौन सा तरीका है? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, अब कुली भी बन गए, अब टायर पंचर की दुकान पे भी जाएंगे, अब क्या ना फर्नीचर की दुकान पे भी जाएंगे। अरे 60 साल से राहुल गांधी जी, अगर ये काम आप 60 साल से कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आई थी। आज आप रोड पे आ गए, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है जो आज राहुल गांधी दर दर की ठोकरें खाता और रोड पे फिर रहा है, फिर टायर पंचर की दुकान पे कहीं वहां पर। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा है, हमें इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। पत्रकार साहब, बहुत लोग 500 रुपए लेकर कार्यालय से आ रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो पत्रकार साहब महोदय, मेरे को भी लगता है शायद आपके पास मोटा फंडिंग आ रहा है। आप फिर राहुल गांधी के मुद्दे पर आ गए। आप नरेंद्र मोदी जी की बात क्यों नहीं कर रहे? इसने 9 साल में विकास करके दिखाया, 370 धारा हटा के दिखाइए, राम मंदिर बना के दिखाया, जिसपे हमें लड़ाने का काम किया 60 साल से। राम हमारी मस्जिद किसने तोड़वाई थी? वो कांग्रेस ने तोड़वाई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें जोड़ने का काम किया, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। आप ये नहीं बताओगे, आप फिर राहुल गांधी जी पे आओगे जिसने 60 साल तक ठगने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है और गरीबों का खून चूसने का काम किया है। मोदी में ये है कि देखिए, शेर जब सोता है गुफा में, जितनी भी लोमड़ी रहते हैं सियार जंगल में, सोचते हैं कि अकेला जंगल उनके बाप का है, जंगल उनके बाप का नहीं है। आप मोदी जी या योगी जी को दो ही मर्द आदमी हैं जो जनता को और जनार्दन को लेके चलने वाले। सब धर्मों का हित भारतीय जनता पार्टी में है। और दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी में 9 बजे के बाद, उत्तर प्रदेश में 9 बजे के बाद माँ बहनें निकल नहीं पाती थी। आज 1 बजे रात में भी जा रहा है तो पीछे डर है कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही खड़े होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं G20 के आए हुए मेहमानों को सोने और चांदी की थालियों में खाना परोसा जा रहा है और आम नागरिक को राशन में टरकाया जा रहा है। भैया, जब वो अपने वहाँ जब उत्सव करवाइन था तो सफाई में 200 करोड़ लौंडिया, सलमान खान, शाहरुख, जितने डांसर थे डांस करवाइन। मेहमानों को अभी तक देश आजाद हुआ, अभी तक कोई भी एक साथ हर स्टेट का, हर राज्य का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं आया। ये एक एकता दिखाने के लिए मोदी जी ने बुलाया और बताया कि भारत के साथ सब कंधे में कंधा मिला के सहयोग करने वाले। सपा सरकार में गुंडा माफिया था। मकान बन रहा है, 50 लाख तो तुम्हारा मकान गिरा देंगे। प्लाटर धमकी, आज को धमकी दे रहा है, जो धमकी दे रहा है वो जेल जा रहा है। जो बहन बेटी छेड़ रहा है, इस चौराहा गोली खा रहा है। तो आपका कहना टारगेट केवल क्रिमिनलों को किया जा रहा है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। क्या विकास तो हिंदू नहीं था? सबका हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो गलत है उसके साथ है सरकार। बताइए, सपा सरकार में 543 दंगे हुए हैं और यहाँ के दंगे बताइए पिछले 6 साल में। तो आप जनता जान चुकी है, सपा सरकार में गुंडा माफिया था। मकान बन रहा है, 50 लाख तो तुम्हारा मकान गिरा देंगे। प्लाटर धमकी, आज को धमकी दे रहा है, जो धमकी दे रहा है वो जेल जा रहा है। जो बहन बेटी छेड़ रहा है, इस चौराहा गोली खा रहा है। तो आपका कहना टारगेट केवल क्रिमिनलों को किया जा रहा है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। क्या विकास तो हिंदू नहीं था? सबका हो रहा है, जो गलत हो रहा है, जो गलत है उसके साथ है सरकार। उसको बुलडोजर चलेगा। अभी आपने देखा 2 मुस्लिम व्यापारी की हत्या हुई, 2 मुस्लिम व्यापारी की हत्या हुई, तो उस पर गुप्ता जी पर बुलडोजर चल गया। भेदभाव नहीं हुआ ना, हत्या तो मुस्लिम कोई, बुलडोजर गुप्ता जी चले। तो अब कहाँ कर रहा है, कौन भेदभाव हो रहा है? सबके सब। राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे हैं, फर्नीचर बनाना सीख रहे हैं, मोटरसाइकिल बनाना सीख रहे हैं, चिकन बनाना, मटन बनाना, सब तो सीख रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद कुली भी बन गए हैं, ट्राली बैग ढो रहे हैं, और क्या करेंगे? अब राहुल गांधी सोच रहे हैं कि हम हमारे सत्ता माने वाले नहीं है, अपना पेटी जरिया चलाने के लिए वो हुनर सीख रहे हैं। और आप ये क्यों नहीं बताते नरेंद्र मोदी जी 9 साल में इतना काम किया है? आप राहुल कौन होते हैं बताने वाले? आप बताओ ना काम किया है। आप माहौल खराब कर रहे हो। आप कौन सा फंडिंग आ रहा है? बताएंगे तो आप कहोगे मोदी मीडिया है। कांग्रेस से कौन सा फंडिंग आ रहा है? आप देश की जनता को गुमराह करने का फंडिंग दे रहे हैं। पत्रकार साहब मेरी बात, आप कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हो? फिर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करो जिसने विकास किया है देश के अंदर। अगर देश के अंदर विकास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप उस पर बात नहीं करोगे, आप फिर मुद्दे पर आ जाओगे राहुल गांधी जी पे। और राहुल गांधी संसद के अंदर ये क्या करते हैं?
ये आंख से क्यों मारते हैं भाई? अरे वो संसद है, वहाँ पे 140 करोड़ जनता का फैसला होना है, वहाँ जो मजलूम गरीब है उनका फैसला होना में आस रखते हैं, हमें कुछ अन्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ आंख मारते हैं। ये कौन सा तरीका है? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, अब कुली भी बन गए, अब टायर पंचर की दुकान पे भी जाएंगे, अब क्या ना फर्नीचर की दुकान पे भी जाएंगे। अरे 60 साल से राहुल गांधी जी, अगर ये काम आप 60 साल से कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आई थी, आज आप रोड पे आ गए। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है जो आज राहुल गांधी दर दर की ठोकरें खाता है, रोड पे फिर रहा है, कहीं टायर पंचर की दुकान पे, कहीं वहां पर। और मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा है, हमें इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। अब भारत का मुसलमान अच्छी तरीके से जान चुका है आज तक हमें 60 साल से ठगने का काम किया है, शिक्षा से दूर रखा है, हमें लड़ाने का काम किया है। अगर आज भारत का मुसलमान, आज क्या नाम, मुसलमान हिंदू मिलकर चल रहा है तो देश तोड़ने का काम। नहीं, ऐसा ना हो राहुल गांधी तवे की जली हुई रोटी पलटी मार दें। पत्रकार साहब, बहुत लोग 500 रुपए लेकर कार्यालय से आ रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार साहब महोदय, मेरे को भी लगता है शायद आपके पास मोटा फंडिंग आ रहा है, आप फिर राहुल गांधी के मुद्दे पर आ गए। आप नरेंद्र मोदी जी की बात क्यों नहीं कर रहे, जिसने 9 साल में विकास करके दिखाया, 370 धारा हटा के दिखाई है, राम मंदिर बना के दिखाया, जिसपे हमें लड़ाने का काम किया 60 साल से। राम हमारी मस्जिद किसने तोड़वाई थी? वो कांग्रेस ने तोड़वाई थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें जोड़ने का काम किया, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। आप ये नहीं बताओगे, आप फिर राहुल गांधी जी पे आओगे जिसने 60 साल तक ठगने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है और गरीबों का खून चूसने का काम किया है। 60 साल तक भी उसकी उम्र भी नहीं है। अरे पत्रकार साहब, उनके हमने दादी का साथ दिया, दादा का साथ दिया, परदादा का साथ दिया, पापा का साथ दिया, आगे इनके राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का साथ दिया, आगे अब के इनके पास हम मोहर मार लिया सारी उम्र क्या, इन्होंने हमें टेका ले लिया। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पत्रकार साहब होता है, मत जनता को भटकाओ। 10 साल दे तो दिए मोदी जी को। हाँ तो 5 साल और देने, हम इन्होंने 60 साल राज किया है, हम 100 साल राज करेंगे। 5 साल नहीं 50 साल देंगे, और 100 साल 50 साल। और दूसरी बात रही मोदी में ये है कि देखिए, शेर जब सोता है गुफा में, जितनी भी लोमड़ी रहते हैं सियार जंगल में, सोचते हैं कि अकेला जंगल उनके बाप का है, जंगल उनके बाप का नहीं है। आप मोदी जी या योगी जी को दो ही मर्द आदमी हैं जो जनता को और जनार्दन को लेके चलने वाले, सब धर्मों का हित भारतीय जनता पार्टी में है। और दूसरी बात रही भारतीय जनता पार्टी में 9 बजे के बाद, उत्तर प्रदेश में 9 बजे के बाद माँ बहनें निकल नहीं पाती थी, आज 1 बजे रात में भी जा रहा है तो पीछे डर है कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही खड़े होंगे, सिपाही खड़े होंगे। एक दहशत, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के सिपाही, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकार नहीं, हर मेरा कार्यकर्ता पूरे भारत के अंदर खड़ा रहेगा ये गलत काम को रोकने के लिए। और आपके ऊपर अपील करते हैं कि आप मीडिया है, आप पावा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सईद अहमद। कहाँ से हैं? प्रयागराज से आए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। जी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं G20 के आए हुए मेहमानों को सोने और चांदी की थालियों में खाना परोसा जा रहा है और आम नागरिक को राशन में टरकाया जा रहा है। भैया जब वो अपने वहाँ जब उत्सव करवाइन था तो सफाई में 200 करोड़ लौंडिया, सलमान खान, शाहरुख, जितने डांसर थे डांस करवाइन। मेहमानों को अभी तक देश आजाद हुआ, अभी तक कोई भी एक साथ हर स्टेट का, हर राज्य का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं आया। ये एक एकता दिखाने के लिए मोदी जी ने बुलाया और बताया कि भारत के साथ सब कंधे में कंधा मिला के सहयोग करने वाले हैं। तो आ जाएगी सरकार। अरे आ जाएगी, आ गई है। आज ही से आपको मिठाई खिला दे रहे हैं 500 रुपए की, क्योंकि पार्टी ना मार जाएगा। आज ही से 500 की, ये 500 की मिठाई खाइए और सरकार आ रही है, थामिए। जब आ जाएगी जब खा लेंगे, अभी से लेने की जरूरत नहीं। नहीं मोदी जी, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है। नहीं, हर जनता देखिए, हर इंसान को, मुस्लिम को भी मिला राशन, हिंदू को भी मिला राशन, हर धर्मों को राशन मिला, कॉलोनी मिली, कोई जात पात नहीं की जाती, कोई जात पात नहीं। जो आप कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो विदेश आए मेहमान थे, जो विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसोई थाली में क्या इनके घर का पैसा था, 300 करोड़ रुपया के लेके जो फिल्मी स्टार बुला के नचवाते थे। 2013 में दंगे में जब गरीब बच्चे जाड़े मर रहे थे, 300 करोड़ के सफाई मकसद आप क्यों नहीं करा ले रहे हैं? आप क्यों नहीं करा लेते हैं? पहले कराते थे। क्या सुना रहे थे आप? मैं समझते, चाहे विपक्ष आप चिल्लाए जोर जोर से, चाहे विपक्ष चीखे जोर जोर से, एक गालियां सुनेंगे चारों ओर से। विपक्ष चाहे चिल्लाए जोर जोर से, एक गालियां सुने चारों ओर से, होगा ना कोई असर, टूट जाएगी कमर,
होगा ना कोई असर, विपक्ष की टूट जाएगी कमर, कमल फिर होगा हिट जैसा हिट हुई है गदर, जैसे कमल होगा हिट जैसा फिल्म हुई गदर, फिर 24 में लहराएगा मोदी जी का तिरंगा, लाल किले से जनता बैठी है फिर से फुल सपोर्ट में, जनता सपोर्ट में मिल जाएगा फुल सपोर्ट में बैठी है। तो अब विपक्ष का खेल खत्म हो चुका है। जानते हैं एक किस्सा है ना कि ममता जी कंफ्यूज है, बाबूजी लूज है, तो इनमें कोई चेहरा कौन है, कोई भरोसा नहीं है। एक 13 दिन चलेगी कि 6 महीने चलेगी कि 3 महीने चलेगी, साल भर गठबंधन सरकार नहीं चलेगी। अब मोदी जी आज सबका साथ, सबका विकास प्रयास, सबका साथ लेकर चले। आप देख रहे हैं खुद, आप जब वोट डालने जाएंगे जब पता लगेगा आप क्या कर रहे आप देख रहे हैं कि 1,67,000 किलोमीटर 167,000 किलोमीटर नए रोड के निर्माण हुए हैं बीजेपी सरकार 9 साल में। 47,000 नए रोड के रेलवे लाइन बिछे हैं, 47,000 देश हमारा नए रोड बिछे हैं। फिर कितने लोगों को आवास मिला है, शौचालय योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है। क्या चाहिए गरीबों को बताइए, क्या चाहिए? कहते गरीबी है, हर घर में मोबाइल है, 266 कारा महंगाई है, कुछ नहीं भाई। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे, सही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। देखिए आप कैसे गठबंधन करते फिर रहे हैं, किस तरह से एकता दिखा रहे हैं और किस तरह से मोदी जी को हराने की बात कर रहे हैं। अरे इनको समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे कितना बड़ा तोहफा दिया। जो विश्वकर्मा योजना के तहत के 30 लाख भारत देश के 50 साल तक की उम्र वालों को 18 साल से लेकर के और उनके फ्री कोर्स हो रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, उनको योजनाओं में पैसे दिए, तो ऐसे 30 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो बहुत सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, बड़े बड़े कोर्स हैं, वो भी फ्री करा करके और उनको पैसे दे करके कराया जा रहा है। उन्होंने स्किल इतना कर दिया, डेवलपमेंट इतना कर दिया कि आसानी से नौकरियाँ मिल जाएँ, देश विदेश में नौकरियां मिल जाए। तो आज जनता कैसे भूल जाएगी? और इस कदर आप देखिएगा भारत देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि वहां आवास विकास योजना के तहत किस कदर कई करोड़ मकान और फ्री 3 करोड़ मकान फ्री दे दिए भारत देश में गरीबों को। आज वो गरीब दुआएं दे रहे हैं। तो ये दुआएं तो दे रहे हैं वो लोग, दुआएं देने वाले लोग वोट डालने जाएंगे भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल देखिए योगी आदित्यनाथ जी को अगर आप देखें, उनके काम पर मुस्लिम भाइयों ने 8% वोट दिया, काम पर वोट दिया, और आज भारत देश में बिल्कुल झंडा लहरा रहा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा। आज भारतीय जनता पार्टी ही निखर के आएगी। क्यों? कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश को मिले हैं, आज तक ना आया और ना कोई आएगा। आप देखिए G20 में देखिए कि पूरी दुनिया ऐसे क्रीम बड़े बड़े जो अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े VIP हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई, सारे विदेशों से राष्ट्रपति भारत देश में, और भारत देश में आने के बाद जो व्यापार दे करके गए। आप देखिएगा अभी भारत देश 5वें नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले आए, GDP ऊपर ले आए। जो कांग्रेस ने जंग लगाया, जो गरीबी कर रखी थी, आज उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब देखिएगा कैसे विकास होने वाला है। और हम तो चांद पर उड़ रहे हैं, और अब आप देखिएगा सूरज पे भी हमारा रॉकेट गया हुआ है, वहां से भी खुशखबरी आने वाली है कि किस तरह से हमें व्यापार मिलने वाला है। तो ये व्यापार करने का जज्बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, भारत सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और सारी विपक्षी पार्टियां, शरद पवार जी को ले लीजिए, वो तो दल बदलू है, कभी किसी पार्टी में, कभी ममता बनर्जी को ले लीजिए, उनके अगर आप बंगाल में जाकर के देखें, ऐसे लगता है गिरह युद्ध छुड़ा हुआ है। जहां जहां अखिलेश की सरकार देख लीजिए किस तरह दंगे हुए, कैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमजोर कर दिया, लड़ाई झगड़े करा के मार काट करा दी। तो भारत देश में ये सारे विपक्षी लोग, ये सब दंगाई हैं, ये बेईमान है, गद्दार हैं, ये देश द्रोही भी है। ये बन जाएगी सरकार, बिल्कुल बन के आएगी, फुल बहुमत से आएगी। जितनी सीटें हमारी पहले आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे भी उठ करके सीटें आने वाली हैं। और भारत देश का सारा हिंदू मुस्लिम इनके काम से खुश है, और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। धन्यवाद।